न्यूज़ 18 की डिजिटल नशियात में आपका खैर मकदम। मैं हूँ अयूब खान के साथ मुदस्सिर कादरी। नाज़रीन, आज दिन के हवाले से बड़ी और अहम खबरों की बात करेंगे तो सबसे बड़ी खबर ये है कि आज हुकूमत या एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये फ़ैसला लिया गया है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर श्रीनगर से जम्मू की जानिब सिर्फ HMVs चलेंगी, यानी कि हैवी मोटर व्हीकल्स जो है उनको आज चलने की इजाज़त दी गई है श्रीनगर से जम्मू की जानिब। और ये कदम जो है ये इस सिलसिले में उठाया गया है क्योंकि गुज़श्ता दिनों में हमने देखा कि काफ़ी आवाज़ें बुलंद हुई, काफ़ी एहतजाजी मुजाहरे हुए कि फ्रूट जो गाड़ियां हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन या फिर सरकार जो है अदम संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। और इस सिलसिले में हमने देखा कि लगातार एहतजाजी मुजाहरे भी हुए और सियासी बयानबाजियाँ हुई। कल जहां AIP के कारकुनान ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया, वहीं मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जो कि CPIM के सीनियर लीडर है उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। और साथ ही साथ उसके फौरी बाद जो JKPCC जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के चीफ तारिक हमीद कर रहा है तो उन्होंने भी एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की और सरकार को आड़े हाथों लिया गया। और इन तीनों पार्टियों के लीडरान ने ये कहा कि जिस तरह से हालात बने हुए हैं तो उससे काफ़ी डर है कि ये जो इकनॉमिक लॉसेस है कश्मीर के तो उसमें मज़ीद इजाफा हो जाएगा। तो ये कहा जा रहा है कि कई सैकड़ों करोड़ यानी कि कई सौ करोड़ जो नुकसानात है फ्रूट इंडस्ट्री को अभी तक उठाने पड़ रहे हैं। और इस हवाले से सरकार को जो है एक ठोस प्लान या ठोस पॉलिसी मुरतब करने की अपील भी की गई है। और इस सिलसिले में देखा जा रहा है कि लगातार जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। और जिस तरह से हमने देखा कि हज़ारों की तादाद में माल बरदार गाड़ियाँ जो हैं वो दरमांदा पड़ी हुई है। और साथ ही साथ अब जो कश्मीर या फिर ख़िते लद्दाख की अगर हम बात करेंगे तो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे लाइफ लाइन कहलाता है इन दोनों रीजन्स के लिए। और अगर लगातार ये कौमी शाहराह बंद रहता है तो उसकी वजह से यहाँ पर एसेंशियल सप्लाईज़ भी हिट होने का ख़दशा है। और आज हम मौजूदा सूरत हाल में देख रहे हैं कि कई ऐसे जो फ्यूल पंप्स है, पेट्रोल पंप्स है वो ड्राई पड़े हुए हैं और जहाँ पर फ्यूल यानी कि ईंधन की दस्तयाबी जो है वो नामुमकिन हो गई है। और अक्सर पेट्रोल पंप्स पे, फ्यूल पंप्स पे देखा जा रहा है कि गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें जो हैं वो नज़र आ रही है और लोग जो है वो मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें ईंधन फराहम किया जाए। और जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि ये शॉर्टेज जो है ये टेम्पररी है और उनकी ये कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा एसेंशियल सप्लाईज़ और बशमूल पेट्रोल या फिर डीज़ल की अगर हम बात करेंगे तो उसको वादी पहुँचाया जाए ताकि आम लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। एक और ख़बर यह है कि आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ तक़रीबात का एहतमाम हो रहा है। कश्मीर के मुख्तलिफ़ हिस्सों की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर BJP के कारकुनान ने जश्न का प्रोग्राम रखा है और साथ ही साथ ब्लड डोनेशन कैंप्स का बड़े पैमाने पर एहतमाम हो रहा है। अगर ललादद हॉस्पिटल या फिर दीगर अस्पतालों की बात करेंगे तो उनको ब्लड फराहम करने के लिए यानी कि खून फराहम करने के लिए जो है बड़े पैमाने पर इस तरह के ब्लड डोनेशन कैंप्स का आयोजन किया जा रहा है। और साथ ही साथ BJP के कारकुनान जो है मुख्तलिफ मकामात पर मेगा ब्लड डोनेशन कैंप्स का एहतमाम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ तक़रीबात का भी एहतमाम हो रहा है जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जन्मदिन जो है वो बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जाएगा। तीसरी बड़ी खबर यह है कि आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जो है वो ट्रांसपोर्ट भवन का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। और जो RTO ऑफिस रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस श्रीनगर है तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट भवन का जो है इफ्तिताह किया जाएगा। और इस सिलसिले में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के हमरा दीगर जो है काबिनी वज़रा भी होंगे और साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्ट के आला ओहदेदारान हैं वो भी वहाँ पर शामिल रहेंगे। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 18 JKLH और हमें दीजिए इजाज़त।